थोड़ा और। कभी कभी हल्का सा आ जाता है, ज़्यादा नहीं, आप डांटेंगे। सतनाम। ठीक है, आप करेंगे तो बता दिया ना कौन कौन सी क्या क्या है। हाँ,
तेरी सर मेरे दीन मेरे दीन दीन मेरे दीन दयाल मेरे दीन दयाल मेरे दीन
दीन दयाल सुख सागर मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु 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 गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो सारम आषाढ़ी जियो आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवार तेरी सर ओ मेरे सुनो रे तू कौन कहाँ थे सुनो रे तू कौन कहाँ थे आयो सुनो रे तू कौन सुनो रे तू कौन सुनो 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 रे तू कौन कहाँ थे आयो सुन रे तू कौन कहाँ थे आयो सुन रे very startling question. Guru Arjan Dev Ji Maharaj raising. क्या कह रहे हैं? सुनो रे. This is an expression. सुनो रे is not typical Punjabi. सुन रे दिया है. Guru Arjan Dev Ji has already raised this question in Guru Granth Sahib to all of us. Arey, hey, listen. Tu kaun? Who are you? Kahan te aaye ho? Where did you come from? Do we have any answer for this question? As Kirtan will progress, we will get into deeper and deeper and deeper कि ये मामला क्या है कि गुरु अर्जन जी को क्या पता नहीं है कि हम कौन हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि गुरु अर्जन देव जी अंतर्जामी हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है, और दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव जी हमसे पूछ रहे हैं, अरे first of all you tell me who you are. Does it mean that Guru Arjan Dev Ji doesn't know who we are?
Guru Arjan Dev Ji Antarjami, then there is no ground for this question to be raised by Guru Arjan Dev Ji. Suno re, tu kaun? It simply means that Guru Arjan Dev Ji is provoking. Guru Arjan Dev Ji is touching some very, very serious issue inside us. हम सोचते हैं कि मैं तो ये हूं, क्या तू कौन है? मैं कहूं मैं अमरदीप हूं. Is that all Guru Arjan Dev Ji wants to know? और बता तू कौन है? मैं जी इंडियन हूं. और तू बता तू कौन है? मैं जी सिद्धू हूं. और बता तू क्या है, कौन है? मैं जी इंडियन हूं. This is what is Guru Arjan Dev Ji is interested in knowing? No, it can't be that. It has to be very, very deeper question. सुनो रे, तू कौन? मैं कहूं महाराज जी, this is my identity. Maharaj ji, can't you know from my identity, my appearance, that who am I? I'm a Sikh. If that was the case, then why Guru Arjan Dev Ji is raising this question? ये सवाल उठा क्यों रहे हैं? नहीं, वो बहुत डीपर बात कर रहे हैं, बहुत गहरी बात कर रहे हैं. चल, अब तू बन गया इंडियन, नेशनलिटी तेरी इंडियन है, लेकिन तेरे जन्म से पहले तू कौन था? तब भी इंडियन था, तब भी अमरदीप था, तब भी सिद्धू था, तब भी सिख था. उस वक्त क्या था? उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? अरे तू तो बदलता जा रहा है. और 50-60 साल के बाद फिर तू क्या होगा ये बता. ठीक है ना अजय जी बात? तो एक्चुअलिटी में तू क्या है? कभी तू कहता मैं डॉक्टर हूं, कभी तू कहता मैं हस्बैंड हूं, कभी तू कहता मैं फादर हूं, कभी तू कहता मैं ब्रदर हूं. तू तो कई कुछ बता रहा है अपने बारे में. In reality, who you are, what are you? ये है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की जो विचारधारा, थॉट प्रोसेस. तो आज इसको हम लेकर चलेंगे. वो पूछ रहे हैं हमसे, जितने भी सुन रहे हैं वो सुनो ध्यान से. ये सवाल कभी उठाया नहीं गया, ये सवाल कभी उठाया नहीं गया. सुनो रे. और ये राग है दरबारी, कन्नड़ा, ताल है मत ताल. और जैसे ये सवाल भी कभी रेज नहीं किया गया, ये मत ताल भी कभी गाया नहीं गया. मैंने तो नहीं सुना अपनी जिंदगी में. गाते होंगे लोग, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हम ही गा सकते हैं, लेकिन ये मत ताल 9 मात्रे का ताल है. ये तो ऐसे दिग्गज जो विद्वान, जो दैवी आत्माएं हैं, अजय जी जैसे, हम सब जैसे, तो ये हमें सौभाग्य मिला है. तो नाउ गेट बैक टू the I just wanted to introduce to you the theme of the line where we are heading towards. तो सुनो. सुनो रे, तू कौन रे, तू कौन रे, तू कौन, कहाँ थे आयो. आयो सुनो रे, तू
ओ सुनो रे। सुनो रे तू ढूंढ कहाँ तेरा आयो सुनो रे। सुनो 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 रे सुनो रे सुनो रे सुनो रे तू कौन सुनो रे। रे सदा नी पासा रे सदा नी पासा सुनो पद नी रे सा सुनो। अब देखिए एक थीम बन रही है। म्यूजिक के कई सारे स्टाइल्स होते हैं। म्यूजिक के जितना कि मैंने टूटा फूटा थोड़ा बहुत सीखा है, जितना कि मेरे पल्ले में पड़ा है या मेरी खोपड़ी में पड़ा है, उससे मैं ये समझता हूँ कि अब मैंने ये थीम ले ली है कि मैं जो मुका करूँगा सम पर आऊँगा तो सुनो पर आना चाहिए। सुनो नी सा सुनो नी सा रे सा सुनो। एक सब्जेक्ट ले लिया है, सब्जेक्ट ले लिया है कि सम पर जब भी आऊंगा तो सुनो पर आऊंगा। पगा मारे नी रे सा धा नी सा सो। ये मुश्किल चीज है। ऐसे आलाप कर देना और सम पर आ जाना वो तो आम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन कहा जाए कि जो भी आलाप करो, जो भी सरगम करो, वो जिस जगह आनी चाहिए वही ही आनी चाहिए। अब देखिए मरे नी रे सा सो। अजय जी की बारी।
सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, सुनो रे, ये तो समझ गए ना सब। सुनो रे, ए लिसन, हु आर यू, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। आगे की लाइन और बहुत खूबसूरत है, उसको मैं और अंदाज से कहूंगा। इतन जानो के तिक मुद्दत चलते खबर न पायो, सुनो 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 सुनो। इतनी न जानो, तुझे इतना भी नहीं पता, इतनी न जानो केतिक मुद्दत, कितनी मुद्दत से तू चल रहा है। कभी तू भैंस बन जाता है, कभी तू गाय बन जाता है, कभी तू बकरी बन जाता है, कभी तू शेर बन जाता है, कभी तू हाथी बन जाता है, कभी तू स्नेक बन जाता है, कभी तू किरली बन जाता है, और जो बन जाता है फिर तू अपने आप को वही समझना शुरू कर देता हूं कि मैं ये हूं। इतनी न जानो, तू इतना भी नहीं जानता। इतनी न जानो केतिक मुद्दत, कितनी मुद्दत हो गई है तुम्हें चलते चलते। इतनी न जानो केतिक मुद्दत चलते खबर ना पायो। कब से तू चल रहा है और तुझे कोई खबर नहीं है। इसको मैं थोड़ा और अंदाज से कह रहा हूं, सुना। इतनी न जानो केतिक मुद्दत चलते खबर न पायो, सुनो सुनो। इतनी न जानो, इतनी न जानो केतिक मुद्दत चलते खबर न पायो, सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, सुन तू कौन, सुनो। ये कंपोज नहीं है, ये जो मैंने अब कहा है ना, इसको बोल बांट कहते हैं। ये कंपोज नहीं है। सुनो रे तू कौन कहां ते आए जो हम गा रहे हैं वो कंपोज है, ये भी कंपोज है। इसको मैं कंपोजिशन में भी गा सकता हूं, लेकिन दिल है ऐसा कि इसको मैं किसी और अंदाज से कहूं। अब सुनिएगा। इतनी न जानो केतिक मुद्दत चलते खबर न पायो, सुनो। न जानो कहती कम चलते खबर न पायो, सो तू कौन, सो रे तू कौन। और भी सब तक है। अब देखो, ये ठा में आने की वाली बात नहीं है। ये दिन जानो के तिक चलते खबर न पायो, सुनो रे तू कौन कहां ते आए, सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, सुनो। ऐसे चलना चाहिए। एक्सप्रेशंस, बॉडी के एक्सप्रेशंस,
improvisation and expression, they should go hand in hand. वो म्यूजिशियन अभी म्यूजिशियन नहीं बना जिसके एक्सप्रेशन एंड इम्प्रेशंस दे डोंट गो इन हैंड इन हैंड. अब इसी को मैं कह रहा हूं अभी. इतने जानो कितनी का मुद्दत चलते खबर न पायो, इतने जानो कितनी का मुद्दत चलते खबर न पायो, मायो पायो पायो सुन. इतने जानो खेती की मुद्दत चलते खबर न पायो, सुनो रे सीधे अलाप की तो बात ही नहीं है जहां. अब मैं थीम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं. सुनो रे, तू कौन, कहां से आए हो? अब गुरुजी पूछ रहे हैं तो हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है. हम क्या जवाब दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मेरा नाम अमरदीप है, मेरा नाम विजय सिंह है, मेरा नाम जसपाल सिंह है, बस इतनी बात. गुरुजी क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं? सोचो तो सही. क्या उन्होंने ये पूछकर गुरु ग्रंथ साहब में लिखना था? बानी इसलिए वो कुछ और पूछ रहे हैं. फिर वो कहते हैं, भाई तुम्हें मालूम है तुम कितनी देर से चल रहा है? अगर हम जिलियंस लाइट ईयर्स कहें तब भी इनकरेक्ट है. अब स्टोन एज से ह्यूमन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा? स्टोन एज से. ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस की बात है. इवोल्यूशनरी प्रोसेस की बात है कि तुम्हें पता है, तुम्हें आइस एज, स्टोन एज, जो भी कहते हैं, उससे इस स्टेज पर पहुंचने के लिए जब तुम्हारे पास रैशनैलिटी भी है, लॉजिक भी है, एजुकेशन भी है, यू कैन रीजन आउट थिंग्स, यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा होगा? ना तो बिलियंस, ना तो ट्रिलियंस, ना तो जिलियंस ईयर्स. किसी टाइम ब्रैकेट में इसको पा ही नहीं सकते कि कितनी देर से तू रगड़ के आगे बढ़ रहा है, ग्राइंड हो रहा है. तुझे कुछ पता है तू कब से चल रहा है? आगे की बात कि जिसको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पर्सन हु डजंट इवन नो हु एम आई, तो फिर बाकी उसकी जिंदगी में क्या ठीक हो सकता है? हो सकता है कुछ? किसी इंसान को पता ही नहीं कि मैं हूं कौन. ये है प्रॉब्लम हमारे वर्ल्ड की, जिसको एनवायरमेंटलिस्ट्स, सोशलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, सरकारें जो हैं वो जो फिक्स करने की कोशिश करती हैं कि इस प्रॉब्लम को हम फिक्स कर दें. अरे जिसको पता ही नहीं है कि वो है कौन, है कौन, उसकी तो मैसिव प्रॉब्लम तो ये है कि दैट पर्सन डजंट इवन नो हु दैट पर्सन इज. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं?
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अब नेक्स्ट पॉइंट, जब यही नहीं पता, देन गुरु महाराज जी अराइव एट दिस कंक्लूजन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर यही नहीं पता कि हम कौन हैं, देन गुरु महाराज जी अराइव एट दिस कंक्लूजन कि फिर तुम्हें जीना ही नहीं आता। बात सचमुच सही है। जिसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, जिसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो वो जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी वो करेगा, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो उसका जो भी कुछ करे उसका कोई मतलब निकलता है? निकलता है? इसको नहीं पता कि तू कौन है, तो इसलिए तुम्हारे लिए यह कहा जा सकता है कि तुम्हें जीवन की विधि ही नहीं आती, तुम्हें जीवन जीना ही नहीं आता। इसके लिए एक धुन है कौशी धानी की, मैं वो अर्ज करनी चाहता हूं। धनि सा ग म धनि सा नि द ग म ग धनि द सा। जीवन जीवन की विदना है, जीवन की विदना है। थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम करना। जीवन की विदना, समझ रहे हैं ना आप? जीवन की, how to live, विदना है। You don't even know that art. You don't know the art of living. ये गुरु अमरदास जी ने कहा है। अब आगे आगे देखना क्या क्या खुलता है इस शब्द में। आज मैं किसी और मूड में हूं। विदना जीवन की विदना, जीवन की विदना। जगत ममता मुआ। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कहा है उन्होंने? ये जगत, ये जो संसार है, दिस वर्ल्ड, क्या कहा है? ममता मुआ, ये मरा हुआ है। अजय जी, ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी कहीं से। जैसे आपका फ्लूट कहीं से सुनने को नहीं मिल सकता। ये गुरु ग्रंथ साहब का वो 50 साल गुजर गए हैं इसमें। हमने अपनी जिंदगी को इस भट्ठी में, इस आग की भट्ठी में झोंक दिया इसको समझने के लिए। कहते हैं ए जगत ममता मुआ, ए जगत तो मैं, ये मेरा है, मैं ये हूं, ये मेरा है, मैं ये हूं, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, कार मेरी है, परिवार मेरा है, ये मेरा 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 मरा हुआ है, जबकि इसका कुछ भी नहीं है। अर्थ इसकी है, अर्थ इसकी है।
सूरज इसका है, आकाश इसका है, समुद्र इसके हैं, ऑक्सीजन इसकी है। तो जो वेजिटेशंस, फ्रूट्स जो ग्रो होते हैं वो क्या इसने डिस्कवर किए थे? कॉटन ये पहनता है, क्या कॉटन जो ओरिजिनली इसने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था? क्या है इसका, क्या है इसका? हम जो संगीत गा रहे हैं कि हमारा है? पता नहीं कौन वो मुनिवर, ऋषि मुनि जिन्होंने साउंड की फ्रीक्वेंसीज को इतनी डेप्थ में समझा। वो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि। उनकी ये देन है कि ये राग बन सके। क्या हमारे हैं ये? हमारा है क्या? और एक बात कहूं, एक बच्चे का जन्म होता है, कैसे होता है? फादर स्पर्म, मदर्स एग। लेकिन स्पर्म बना कैसे? सब्जियों से, अनाज से, फ्रूट से। जो हम खाना खाते हैं उससे खून बना, जो भी उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है उससे आहिस्ता आहिस्ता वो स्पर्म बना। क्या हमने बनाया था? हम बना बैठकर बनाते थे कि आज मैं स्पर्म बना रहा हूं? वो तो जो चीजें खाते पीते हैं उसमें हवा का भी, एयर का, ऑक्सीजन का भी कंट्रीब्यूशन है। और बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। उन सब से खून बनता है, खून से स्पर्म बनता है। और स्पर्म का एक सेल जो है वो माता की वूम में जाता है और उसका एग जो जब मिलते हैं तो तब जाकर उस सेल की जो डेवलपमेंट होती है वो मल्टीप्लाई होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम कहते रहते मेरा है, ये 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 मेरा है। ब्रह्म ज्ञानी उसको कहते हैं जो कहता मेरा कुछ भी नहीं, ना मैं हूं कुछ और ना ही मेरा कुछ है, उसको इनलाइटेंड कहा जाता है। तो इस शब्द में ये लिखा है, ये सारा जगत तो मरा हुआ है, मरा हुआ है। ये कोई सुनाएगा नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये जगत ममता मुआ, मुआ का माने और क्या निकलता है? मुआ का मतलब क्या निकलता है? मुर्दा। सारा जगत मुर्दा है। और मैं जिस सीक्वेंस से आज का कीर्तन करूंगा उसमें से पहला मैं ये ले रहा हूं कि जीवन की विधि नहीं आती हमें, नंबर 1। नंबर 2, गुरु जी कहते हैं ये जो जगत है ये मुर्दा है, मरा हुआ है, जीता नहीं है। जगत ममता ममता जगत ममता
ममता जगत ममता मुआ जीवन जगत ममता जीवन की वेदना। अच्छा, पहली बात हमने जो सुनी को कहते तुझे पता ही नहीं तू कौन है। देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। पहली बात कह रहे हैं कि तुझे पता ही नहीं तू कौन है। भाई इतनी सरल सी बात है कि हम वो हैं जो हमें बनाने वाला है, जिसने हमें बनाया है। वो और हम क्या अलग हो सकते हैं? बताओ ये बात। तो मान लीजिए हम एक पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटिंग और एंड द पेंटर आर दे टू डिफरेंट थिंग्स? पेंटर पेंटिंग में है, पेंटर पेंटिंग में है, और पेंटिंग पेंटर से आई है। Does it make sense? Does it make sense? For example, एक पोइट्री है। पोइट्री कहां से आई है? पोएट से। पोएट से। तो और पोइट्री के जो अगर हम ट्रेस करना चाहें, पोइट्री को ट्रेस करना चाहिए ये कहां से आई है, तो कहां पहुंचेंगे हम? बताओ। पोइट्री को ट्रेस करना चाहें कि ये कहां से आई है, तो हम पहुंच जाएंगे पोएट पर। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। पोएट से पेंट्री, पोएट से पोएम आई है, पोइट्री आई है। अगर हम ट्रेस करना चाहें कि ये पोइट्री आई कहां से है, तो कहां पहुंचेंगे? पोएट पर पहुंचेंगे। जैसे ये क्रिएशन अगर ट्रेस करना शुरू करें कि ये आई कहां से है, तो जो क्रिएटर है उस तक पहुंच जाएंगे। एक बात और, क्या जिसने हमें क्रिएट किया है उसका धर्म कोई और है और हमारा धर्म कोई और है? बेटे का धर्म क्या होता है? जो पिता का धर्म है।
बेटे का सरनाम क्या होता है? जो पिता का सरनाम है। बेटे की जात क्या होती है? जो पिता की जात है। क्या ये सो कॉल्ड ह्यूमन रेस इतनी अंधी हो गई है कि इनको ये भी नहीं पता कि हमारा धर्म वो है जो हमें बनाने वाले का धर्म है। हमारी जात भी वही है जो उसकी जात है। हमारा सरनेम भी वही है जो उसका सरनेम है। और हमारी नेशनैलिटी भी वही है जो उसकी नेशनैलिटी। क्या जी इनके कुछ मुश्किल है इन चीजों में समझने के लिए? पहले तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कौन हो। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि ये सारा जगत मुआ है, मरा हुआ है। क्या मतलब इसका? कि इन चीजों में डूबा पड़ा है, मरा हुआ है। अब उसको 2-3 लाइनें और मैं कहनी चाहता हूं। तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे। अब आप एक और गुरबाणी का ख्याल सुनकर, क्योंकि यहाँ कहा है ये जगत ममता मुआ, ये गुरुओं का पर्सपेक्टिव है। ये जगत तो मरा हुआ है, ये जिंदा नहीं है। जिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिंदगी होती है किसी पैशन में, जिंदगी होती है किसी थ्रिल में, जिंदगी होती है किसी चीज को परसू करने में, जिंदगी होती है किसी आर्ट में, जिंदगी होती है किसी नॉलेज में। जिंदगी होती है हॉबीज में, जिंदगी होती है प्रेम प्यार में। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? अब उसका एक वचन जो है, मैं उसको भी थोड़े से डिफरेंट अंदाज से कहना चाहता हूं, 9 ताल में, मात्र 9 मात्र में। तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे, तू कौन सुनो रे। कहते जो मरे हुए लोग हैं, ये जगत ममता हुआ, और इनकी दशा बयान कर रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज। एक ना नाद न वेद न घी रस, रस कस ना जानंत। एक ना नाद न वेद न घी रस, एक ना, क्या मतलब इसका? इकना, मैंने देर so many countless people, अजय जी, so many countless people जिनको नाद का, स्वर का कुछ पता ही नहीं है कि स्वर भी कोई चीज होती है, सुर भी कोई चीज होती है। क्या वो जिंदा है? इकना, नाद, न भेद,
न घी रस रसकस ना जानत सोनो रे। ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरा अपना न्यू स्टाइल है कहने का। एक न नाद न भेद न घी रस रसकस ना जानत जानत, एक न नाद न भेद न घी रस। एक ना मीन्स सो मैनी, अनेका, जिनको नाद का नहीं पता, नाद यानी स्वर, साउंड, मेलोडी, कुछ नहीं पता है, क्या वो जिंदा है? न भेद यानी थॉट प्रोसेस, डीपर थॉट प्रोसेस, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें, क्या वो जिंदा है? बस मुर्दा लाशें तुर फिर रही है। एक न नाद न भेद न घी रस। सुनो, घी रस का मतलब होता है शायरी। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, ये शायरी है ना। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे, ये शायरी है। कहने को तो ये भी कह सकते थे वो बड़े प्यार करने वाले होंगे, लेकिन मेरे का कोई नहीं मिलना दे, ये भी तो कह सकते थे ना। मैं तेरे प्यार करने वाले मिल गए, पर मेरे यार मित्रार का कोई नहीं मिलना। लेकिन कहाँ कैसे है? ये है ह्यूमन सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। यहां आती है जिंदगी। वो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, वो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। ये शायरी गुरु जी कह रहे हैं, अनंत लोग ऐसे हैं जिनको नाद का, संगीत का, स्वर का कुछ पता नहीं, गहरी विचारधारा का कुछ पता नहीं, शायरी में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो पशु नहीं है तो और क्या। इकना नाद, पहले मैं सुना लूं, फिर मैं थोड़ा गायन करके सुनाऊंगा आपको डिफरेंट डिफरेंट जो इसके स्टाइल में। इकना नाद न भेद न घी रस, रस कस ना जानंत। रस कस का क्या मतलब होता है? अब फटी चीन है, घुटनों से फटी हुई है, थाई से फटी हुई है, और काफ से फटी हुई है, और शोल्डर से फटी हुई है। वो एक जो एक टेस्ट है। ये टेस्ट मुझे ये समझाओ कि ये इंसानों का टेस्ट है या भूत प्रेतों का टेस्ट है? भूत प्रेतों का टेस्ट है या इंसानों का टेस्ट है? ये तो हम उधर जा रहे हैं भूत प्रेतों के टेस्ट की तरफ। तो गुरुजी क्या कहते हैं? इक ना नाद न भेद न घी रस। ये मुझे सब याद है, पढ़ के नहीं बोल रहा मैं। इक ना नाद न भेद न घी रस। घी रस यानी शायरी। रस कस, रस कस सुनता है कि देखो जितने भी कल्चर्स हुए हैं, ब्रिटिश है, जापानीज है, यूरोपियन है, इवन हमारा इंडियन है, इन कल्चर्स को डेवलप होते होते हजारों साल लगे हैं। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करें ना, मैं तो 1969 में चला गया था इंग्लैंड, एंड आई हैव सीन दैट एरा ऑफ द ब्रिटिशर्स के फोर्क, स्पून एंड वो जो आजकल तो छोटा सा टिश्यू रख देते हैं,
वहाँ टिश्यू नहीं होता था। वो यहाँ रखने के लिए एक छोटा सा क्या कहते हैं बेटा उसको, नैपकिन, वो रखते थे। और अगर फोर्क को राइट साइड में रखना है तो वो राइट साइड में ही होना चाहिए। अगर फोर्क को लेफ्ट साइड में रख दिया और स्पून को राइट साइड में रख दिया तो दैट विल बी ऑब्जेक्शनेबल। ये क्लास थी। ये ऐसे ऐसे टेस्ट कल्चर्स हजारों सालों से डेवलप होते हैं और आज हम उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। आज तो एक पॉकेट में सैंडविच डाला हुआ है, एक पॉकेट में कोक की बोतल डाली हुई है, हाथ में सिगरेट है। तो ये है हमारे खाने पीने का अंदाज। अब तो गुरु जी यहां कह रहे हैं ये जग तो मर गया है, ये जग तो मर गया है। इक ना नाद न वेद न गीरस, अनंत। इक न मैंने अनंत, बेअंत लोग ऐसे हैं जिनको न नाद न वेद न गीरस, गीत का रस, गीत का रस कुछ नहीं पता। गी रस यानी होता है शायरी, उसका भी कोई पता। आज की जनरेशन में पोइट्री जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। उनको बस आईपैड पकड़ा दो, 3-4 साल का बच्चा होता है उसको आईपैड पकड़ा दो, बस ठीक है। उसमें वो पोइट्री भी सीख लेगा, क्लासिकल संगीत भी सीख लेगा और कल्चर भी सीख लेगा, सारा कुछ सीख लेगा। एक ना नाद न वेद न गी रस, रस कस ना जानंत। एक न शुद्ध, ना उनको कुछ सोझी है। देखो जैसे बाहर से आए हैं ना, हमारा कोई कल्चर था। बाहर हम 3600 जगह पर घूम कर आते हैं, रेस्ट रूम्स में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ दूसरों के यूरिनेशन के जो ड्रॉप गिरे हुए होते हैं वो हमारे जूतों को नहीं टच करते हैं। उन्हीं जूतों से हम अपने वॉशरूम, अपने किचन में चले जाते हैं। उन्हीं जूतों में से हम अपने बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाते हैं। उन्हीं जूतों के साथ हम अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। मैं कई दफा ऑब्जेक्शन करता हूँ, देखो मेरे कमरे में पैर धोने के बिना नहीं आता। Many people take it as offensive, but they don't understand me. कि पहले बाहर जाओ, जूते बाहर उतार के आओ, पैर धो कर आओ, और आप पता नहीं किस चेयर पर बैठे हैं। आप बाहर जाकर आए हैं, हॉस्पिटल जाकर आए हैं, किसी मॉल में जाकर आए हैं, किस चेयर पर बैठे हैं, वहां कौन कौन बैठा है पहले आपसे। इसका मतलब जो आपकी पतलून है वो शुद्ध नहीं है, इसको चेंज करो, फिर आप मेरे बेड के ऊपर आकर बैठ सकते हैं। मना नहीं करता, लेकिन ये गंदी लेकर आप नहीं बैठ सकते। वो एक सेक्रेड प्लेस है जहां मैंने ध्यान भी करना है, पाठ भी करना है, रियाज भी करना है, सोना भी है। ये चीजें इस शब्द में गुरु जी ने बताया है कि सुनो रे, अरे तू सुन तो सही, तेरी तो हालत बिल्कुल ही सत्यानाश हुआ पड़ा है तेरी हालत का। तुझे तो जीना ही नहीं आता। पहले ये कहा, फिर कहा कि तू जीता भी नहीं, तू तो मुर्दा है, तू तो मरा हुआ है। अब आगे सुनना क्या आता है। इतना नाद ना वेद, ये बात चल रही थी। एक दफा वो गालें थोड़ा, सुनो रे तू कौन, सुनो रे।
देखिए ये मुका रहे हैं, एक सेकंड, अब ये मुका रहे हैं, तो मैं कैसे इनको रिसीव करता हूँ? सुनो, अगर मैं बैठा रहूं, सुनो, कैसा लगेगा? करिए अब तक, मैं करके बताता हूँ। कैसे लगेगा? अब सुनाइए। ये हुई ना बात। It's like coming together. You can interpret it whichever way you want to interpret it. It's like coming together. Then I. अगर ये एक्सप्रेशन ना हुआ, नेचुरली ना हुआ, तो इसका मतलब मैं जिंदा ही नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं है। अब काका तुम भी सुना कुछ। सुनो रे तू कौन, सुनो। इससे दुगन में बजाओगे तो सारा मोमेंटम खत्म हो जाएगा। सुनो, 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 ऐसे आना चाहिए बेटा। बच्चे हैं हमारे, सीखते हैं, प्यार से सीखते हैं, प्यार से। अब देखिए इसी चीज को मनोज अंधे कूप, मैंने ट्रांसलेशन तो कर दिया, अर्थ तो कर दिया है। मनोज अंधे कूप कहते हैं, इसका नहीं किया मैंने। मनो, मन करके अंधे कूप, यानी खूब अंधेरा है अंदर, पिच डार्कनेस है माइंड के अंदर। कहया बिरद ना जाननी, कही हुई बात का इनके ऊपर ना असर होता है, ना इनको समझ आता है। इनको हम ह्यूमंस कहेंगे। मन अंधे, साफ है मतलब ऊंधे कमल, जो इनका जो अंदर का कमल फूल ब्लॉसम करना था वो उल्टा हुआ हुआ। मन अंधे ऊंधे कमल दिसन खरे गुरु, किसी के चेहरे के ऊपर भी ध्यान से देखो, आपको ऐसे लगेगा जैसे डेड बॉडी चल रही है, ग्लो ही नहीं है, ग्लो ही नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने कहा
एक कह जाने, कोई कोई ऐसे हैं जो कही हुई बात को समझते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। ते नर सुगड़ शुरू, वो इंसान है, वो बहुत, उनको इंसान कहना चाहिए। बाकी अब सुनो, इक ना नाद न वेद न गीरस रसकस ना जानंद, इक ना सिद्ध न बुद्ध न अकल सर अखर के पेव न लहंत। अक्षर का प्यो न लहंत, एक अक्षर का भी भेद उनकी समझ में नहीं आता। कथा जितनी मर्जी करिए, कर रहे हैं, बेअंत कथा हो रही है, लेकिन ये भी तो देखो कि जो कथा कर रहे हैं समझने वालों को एक अक्षर भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आखिरी लाइन जो है वो तो फिर बिल्कुल कहनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी ने लिखी है। मैं होता तो मेरे ऊपर तो मुकदमा हो जाता, लेकिन मुकदमा करने वाले कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने तो लिखी नहीं, मैंने तो नहीं लिखी। मैं कहूँगा भाई गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर मुकदमा कर दो, उनको अदालत में ले जाओ। तो गुरु ग्रंथ साहब जी क्या कहते हैं? नानक ते नर, नर मनुष्य को कहते हैं ना, नानक ते नर असल खर, असल खोते। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम खोता कहते हैं वो असल खोता नहीं है, वो रियल डोंकी नहीं है, वो रियल डोंकी नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं नानक ते नर असल खर, असल खोते, असल खर गधे खोते वो हैं जे बिन गुण, मनुख वाला कोई भी गुण नहीं है, फिर भी अहंकार करते हैं कि हम ह्यूमंस हैं। व्हाट इज ह्यूमन? अब इसको थोड़ा मैं सुना दूं, थोड़ा अपने ढंग से। सुनो रे तू कौन है, सुनो रे तू कौन है, सुनो। इक ना नाद न वेद न गीर रस रस कस ना जानंत, जानंत। इक ना नाद न वेद न गीर रस कस ना जानंत, इक ना सिद्ध न बुद्ध न अकल सर अक्षर का भेव न लहंत। नानक ते नर असल खर, नानक ते नर असल खर जे बिन गुण का करन। सोनो रे तू कौन है, सोनो रे। ये मेरा अपना डेवलप किया हुआ स्टाइल है। ये लाइनों को ऐसे भी कहा जा सकता, नहीं तो मैं सारा अंतरे वगैरह में गा सकता हूँ, अंतरे तो हैं ही हैं इसके। इकना सुधना बुधना, इकना सुधना बुधना, इकना सुधना बुधना अकलसर अक्षर का भेद ना लहंत। नानक ते नर, 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 नानक ते नर असल घर जे बिन गुण गर करंत। सो 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 नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्व करंत। असल खोते हैं जो बिना किसी गुण के फिर भी अपने आप को कह रहे हैं हम ह्यूमंस हैं, वी आर ह्यूमंस। व्हाट इज ह्यूमन? गुरु जी कहते हैं वो खोते हैं, ह्यूमंस नहीं है। अब इसको देखो कैसे कहते हैं। नानक 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 नानक। सो खेलना है। लफ्ज तभी उतरेगा अंदर जा करके अगर हम उसको हाईलाइट करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे। नहीं तो एक लाइन गा दी, उसके बाद दूसरी लाइन गा दी, उसके बाद तीसरी लाइन गा दी, चलो शब्द पूरा होगा।
ये मेरे परम पूज्य जो शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहंदी हसन साहब जी ने ये कान पकड़ पकड़ मुझे समझाया, ये अल्फाज ऐसे कहा जाता है। कई दफा तो ऐसे भी कहा, ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, ऐसे भी कह देते, क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, अल्फाज ऐसे कहा जाता है, अल्फाज को समझाओ तो सही, अल्फाज में जान डालो, अल्फाज में जान डालो, अल्फाज को अंदर उतारो। तो ये उनकी देन है। बाकी मेरे परम पूज्य कीर्तन के गुरु जो जिनको मैं ताया जी कहता था, हैं तो वो मेरे गुरु, लेकिन मैं ताया जी कहता था, भाई साहब भाई अवतार सिंह जी, वो समुंदर थे, वो समुंदर थे कीर्तन की कला के। और जितना उन्होंने मुझे चंडा घड़ा, अगर मैं खाना खा रहा हूं ना तो कहते तू सूल फाख्ते की ताली नहीं दे रहा, खाना खा रहा है। ये क्या बात हुई भाई? मैं ताया जी से कुछ चीज डिस्कस कर रहा हूं, उन्होंने कहा तुम्हें भूल गया कि मैंने कहा है मेरे साथ बात करने के वक्त पंचम सवारी की ताली रखनी है, पंचम सवारी की ताली रखनी है और मेरे साथ सारा दिन बात करनी है, लेकिन पंचम की सवारी की ताली जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। ये ऐसे ऐसे महापुरुषों की, ये सब उन बुजुर्गों की देन है। नहीं तो इन जैसे दिग्गज, हंसावत हुसैन बहुत फेमस, अपनी किस्म के तबला नवाज, अपनी किस्म के हैं। और अत्थर जी को तो मेरे ख्याल में नहीं, अत्थर जी को तो हम चारे के चारों ही नमस्कार करते हैं। ये तो हमारे चारों के सीनियर हैं। ये बहुत आगे की दुनिया है। ये तो फिनोमिनन ऑफ दिस यूनिवर्स है इनका बजाना। तो इनके साथ गा सकना वो आसान बात नहीं। ये करवा लेते हैं, संभाल लेते हैं, लेकिन ये उन बुजुर्गों की, ताया जी की, भाई साहब भाई अवतार सिंह जी, उनको मैं ताया जी कहता था, मेहंदी हसन साहब जी, खान साहब, शहनशाह गज़ल, उनको मैं अब्बा जी कहता था। लेकिन डांट झिड़क जितनी पड़ी, आज मैं सोचता हूँ कि मेरी तो दौलत ही वो है। मेरी दौलत तो वो है जब मुझे डांट पड़ती थी। अब मैं उन दिनों को मिस करता हूँ कि मेरे डायमंड डेज तो वो थे जब मैं सीखता था और मुझे डांट पड़ती थी। वो मेरे डायमंड डेज थे। देखिए ना कि सारा दिन तुमने काका 5 ताल की सवारी की ताली रखनी है, और मैंने अगर देख लिया ना कि तुम बातें कर रहे हो या टीवी देख रहे हो या कुछ खाना खा रहे हो और 5 ताल की सवारी की ताली नहीं रख रहे, तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ऐसे तो हम ये मत ताल गा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं चल रहा कारवा गा रहे हैं या दादरा गा रहे हैं। सुनो सुनो रे तू कौन है, सुनो रे। अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे ले चले। क्या कहा था गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा था कि भाई तुम्हें जीना नहीं आता। अब इसके ऊपर मैं 2-3 जो पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करने चाहता हूं। जब जीना ही नहीं आता तो फिर बाकी बचा क्या है? उसमें एक चीज ऐसी है जो मैं आज अर्ज करने लगा हूं, वो हम सभी के लिए सुनने वाली है। कभी जीना तुम्हें उस दिन आएगा जब तुम्हें ये अकल आ जाएगी कि तुम्हें जिंदगी में किसी की ब्लेसिंग की भी जरूरत है।
देखिए ना, जीना तुम्हें उस दिन आएगा जिस दिन तुम्हें ये समझ पड़ जाएगी कि तुम सिर्फ अपने आप ही कामयाब नहीं हो सकते, किसी महान आत्मा की, दैवी आत्मा की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कृपा की भी जरूरत है। और ये नुक्ता हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी में से गायब है। और मैंने कहां से पढ़ा? गुरु ग्रंथ साहब। ये है गुरु ग्रंथ साहब। मैं तो गाना चाहता हूं इसको, लेकिन गाऊंगा तो फिर उसका शायद पूरा समझ ना आए, लेकिन इसलिए पहले इस लाइन को मैं कह दूं, फिर गाऊंगा। बिरथा अनुग्रहम, अनुग्रह होता है कृपा, अनुग्रह होता है कृपा, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग क्या होती है? कि किसी महान आत्मा के दिल को आपने जीत लिया। जब जीत लिया तो उसके दिल में से जो भी आपके लिए विश होगी वो पूरी हो जाएगी। आज की दुनिया में इस चीज का कॉन्सेप्ट, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ना कॉलेज, ना स्कूल, ना पेरेंट्स, ना यूनिवर्सिटीज, ना इंस्टीट्यूशंस, ना मीडिया, कोई बताएं क्या, वो जानते ही नहीं है कि ब्लेसिंग नाम की भी कोई चीज होती है। हम जो कर रहे हैं ना पांचों, हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई है अजय जी को अपने पिताजी से, गुरु भोलानाथ प्रसन्ना जी की ब्लेसिंग्स मिली, इसलिए इन जैसा कोई नहीं, इनको इनके उस्तादों की ब्लेसिंग मिली, ऐसे सभी को ब्लेसिंग मिली। आपको पता होगा कि पंडित रविशंकर जी के एक तो गुरु थे बाबा अलाउद्दीन खान साहब, उनकी ब्लेसिंग्स, एक और उनके महापुरुष गुरु थे, अध्यात्मक गुरु, पहाड़ियों में रहते थे और पंडित जी उनको मिलने उनके पास जाया करते थे, उनके नमस्कार करते थे, उनके सिर के ऊपर फूल रखते थे, कभी सेव रखते थे, कभी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है, मैं प्रूव कर सकता हूं उनकी ब्लेसिंग। आज की दुनिया में एक चीज बिल्कुल गायब है, जिसलिए मनुष्य का जीवन जो है मुर्दा समान हो गया है। क्यों? कि इसके जीवन में किसी की ब्लेसिंग ही नहीं है। ब्लेसिंग नहीं है तो तुम्हें बचाएगा कौन? तो उसके ऊपर जो शब्द लिखा, बिरथा अनुग्रहम, बिरथा यानी खाली, बिल्कुल खाली है, अनुग्रहम कृपा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, दुआ। तो जो जीवन ब्लेसिंग से बिल्कुल खाली है, बिरथा अनुग्रहम गोविंद जस, उसमें उस प्रभु का कोई ख्याल तक नहीं है। सिमरन रिधंत्र, उसके हृदय में उसका कोई सिमरन नहीं है, कोई याद नहीं, कोई ख्याल ही नहीं है। बस फटी जीन पहन लो, रात को पार्टी में चले जाओ, दोस्तों मित्रों के साथ घूम लो, घुटनों की तरह सिर वाल खिलार करके नाचो, तो ये नाइट लाइफ है, ये नाइट लाइफ है। तो ब्लेसिंग कहां से मिलेगी? बिरथा अनुग्रहम गोविंद जस सिमरन रिधंत्र, ये संस्कृति की वजह। बिरथा अनुग्रहम गोविंद जस सिमरन रिधंत्र, कहते हैं अगर किसी का जीवन ऐसा है, कैसा? बिरथा अनुग्रहम, अनुग्रह मैंने कृपा, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, किसी का जीवन अगर इस चीज से खाली है, बिरथा अनुग्रह गोविंद जस, उस प्रभु परमात्मा की किसी भी चीज का जस, एडमायरेशन नहीं है। सिमरन रिधंत्र, उसके हृदय में उस परविदगार का
कोई ख्वाबो ख्याल नहीं है, नामो निशान नहीं है। तो उसको पता, गुरु नानक देव गुरु महाराज ने बानी में क्या लिखा है, कहते हैं आरोगं महारोगं, आरोग्यं महारोगं। वो चाहे कितना भी महान आरोग फिट हो, ताकतवर हो, बलशाली हो, कितना भी ताकतवर हो, बेशक वो 10 आदमियों को 2 मिनट में सड़क के ऊपर लिटा सकता हो, लेकिन गुरुजी कहते हैं फिर भी वो महारोगी है। ये चीजें हमें सुनने को नहीं मिली, इसलिए वो कहते हैं क्या, सुनो रे सुनो 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 रे तू कौन है, तू कौन है, सुनो रे तू कौन, कहाँ से आयो। खूबसूरत है, जब ये कह दिया कि तुम्हें जीना ही नहीं आता। महाराज जी से पूछे, महाराज हमें जीना क्यों नहीं आता?
देखो ना कितने देशों में डेमोक्रेसी है। आप हैरान होंगे कि मैं कौन सा इशू रेज कर रहा हूं। महाराज जी, इतने देशों में डेमोक्रेसी है और दुनिया को पूरा हक है कि वोट दें, वोट से वो जिसको इलेक्ट करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट करें और फिर वो पब्लिक जो है अपनी मनमर्जी की जो जिसको सही समझते हैं उसको अपनी गवर्नमेंट बनाए। तो सारे देश तो गवर्नमेंट्स के हिसाब से चल रहे हैं, जुडिशरी के हिसाब से चल रहे हैं। एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, ये तो बहुत विकसित विकास हुई जो सिविलाइजेशन है। आप फिर भी अब आपकी ये बातें तो आज के जमाने में तो फिट नहीं हो सकती कि आप कह रहे हैं कि हमें जीना नहीं आता। आज मेडिकल साइंस की जो डेवलपमेंट है वो देख लो, जुडिशरी है, गवर्नमेंट्स है, डेमोक्रेसी है और एजुकेशन है। कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट की है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, फिर भी आप कही जा रहे हैं कि आपको जीना नहीं आता। तो आप पहले तो गवर्नमेंट की तरफ में आ जाऊं, गवर्नमेंट की तरफ में आ जाऊं। वो कहते हैं गुरु नानक साहब जी की ये बहुत गहरी चीज है। गुरु नानक साहब जी ने कहा है, तुम जानते ही नहीं हो तुम्हारे ऊपर कौन सरकार राज कर रही। विजय सिंह जी वो कहते हैं तुम जानते ही नहीं हो। बेटा ध्यान से बात कीजिए, क्या बात है, इससे मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, वो मेरा फिर लड़ी टूट जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कौन सरकार है जो राज कर रही है। हम कहें जी बीजेपी है और यूएसए में अभी तक तो डेमोक्रेट्स हैं। हम जानते हैं कौन सी सरकार हमारे ऊपर राज कर रही है। कहते नहीं, अब गुरुजी की सुनो। कहते हम बताते हैं तुम्हारे ऊपर कौन सरकार राज कर रही है। लब पाप दोए राजा मेहता। ये हमारे गोल्डन टेम्पल में भी रोजाना ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलीकास्ट होता है, लेकिन जब अर्थ ही नहीं समझाया जाएगा तो लोगों को पता क्या चलेगा। दुनिया भर के हर गुरुद्वारे में इसका गायन होता है, लेकिन क्या कहा है यहां, अब सुनिएगा। लब पाप, लब यानी लालच, पाप किसी ना किसी ढंग से भी राजगद्दी बनी रहे। कुछ भी करना पड़े, क्या अर्थ है, क्या अनर्थ है, क्या सही है, क्या गलत है। और जो लब है वो है लालच। लालच किस चीज का है, किसी ना किसी चीज का स्वाद है, चस्का है। चस्का तो समझते हैं ना, किसी चीज का चस्का है। वो चस्का जो है वो तो है राजा। हमारी जिंदगी के ऊपर असल में जो राज कर रहा है वो है लब। लब है राजा, और वो राजा, लब रूप राजा हरेक के अंदर है जो राज करना चाहता है, लेकिन हरेक की चलती नहीं है, हरेक बन नहीं सकता। लेकिन ये नहीं कि किसी के अंदर वो इच्छा नहीं है। लब पाप कहते जो लब है, इच्छा है, चस्का है, स्वाद है। अब गद्दी का भी तो स्वाद है,
खाने का स्वाद है, इंद्रियों का स्वाद है, ताकत का स्वाद है। ये स्वाद है पाप, ये स्वाद है राजा। और ये करवाता है पाप, वो है वजीर। ये गवर्नमेंट का बता रहे हैं, गवर्नमेंट कैबिनेट बता रहे हैं कि स्वाद चस्के ये है राजा, और इनके कारण जो पाप होते हैं वो हैं इसके वजीर। लब पाप दो राजा मेहता, राजा कहते हैं राजा, मेहता कहते हैं वजीर को। लब पाप दो राजा मेहता, कूड़ हुआ सिकदार। सिकदार जो होते हैं उनके जो IAS वगैरह, जो चौधरी, पहले चौधरी कहते थे, आप आजकल जो मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज होते हैं हाँ, उनको कहते हैं सिकदार। ये गवर्नमेंट है, गुरुजी कहते हैं भूल जाओ, ये गवर्नमेंट है, यानी अंदर की रुचियां हैं, अंदर की वृत्तियां हैं। लब पाप, लब चस्के, स्वाद, इच्छा, टेस्ट। अब राज करने की भी तो स्वाद है, जैसे खाने का स्वाद है, देखने का स्वाद है, ये तो कुछ भी नहीं है। गद्दी का स्वाद है, उस जैसा तो कोई स्वाद ही नहीं है। कहते ये है राजा। और इन चस्कों के कारण जो सहायता कर रहे हैं पाप करने में, वो हैं तुम्हारे वजीर। लब पाप तो राजा मेहता, कूड़ हुआ सिकदार। जो उनके एम्प्लॉइज हैं, उनके अंडर हैं सेक्रेटरीज, जैसे मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज होते हैं ना, हैं? वो हैं सिकदार। की भी बहुत पावर होती है, वो चाहे मिनिस्टर को कुछ बताएं ही ना, अपने आप ही जो मर्जी करी जाए, होता है ना ऐसा। लब पाप दो राजा मेहता, कूड़ हुआ सिकदार। यहां तक बात हो गई। आगे कामनेब सद पूछिए, उनका जो सलाहकार है, एडवाइजर है, वो कौन है? काम, लस्ट। हमें क्या पता इस दुनिया में, जो सरकारों की दुनिया में, जो काम का कितना इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जिनके पास इतनी शक्ति होगी तो काम के बिना वो रह सकेंगे। सोच के तो देखो, जिनके पास इतनी अथाह शक्ति है वो काम के बिना रह सकेंगे? वो तो जिसको चाहेंगे उठा लाएंगे। अब मैं दूर क्या जाऊं, महाराजा पटियाला हुए, वो पहले थे, उनकी 365 रानियां थी। तो जो लड़कियां 365 थी, वो खुशी से उनकी रानियां बनी थी। होता यह था कि जिस गांव में भी जाते थे, उनकी हवस ऐसी थी कि गांव वालों को, उनको प्रसन्न करने के लिए, और एक और कि हमारा राजघराने से रिश्ता बन जाएगा, कोई काम कराना है, तो वो अपने गांव की एक वर्जन लड़की जो है, उस राजे को रात के लिए उसकी सेवा में पेश कर देती। तो जहाँ शक्ति है वहाँ काम भी आ जाएगा। काम नेब सद पूछिए, फिर वो काम है एडवाइजर। एडवाइजर काम है, काम नेब सद पूछिए, वह करी विचार। ये है कैबिनेट। ये क्या है? ये अंदर की सरकार है, बाहर की नहीं है। अगर ये अंदर की सरकार है तो जो भी सरकार बनेगी उनके अंदर तो ये वृत्तियां हैं ही है ना, तो यही राज करेंगी ना। तो राज, ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो फ्लॉज हैं, ये जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ये जो वीकनेसेस हैं, और जहां कहूं ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां राज कर रही हैं हमारे ऊपर। ये हमारी सरकार है।
गुरु महाराज जी ने किसी एक पार्टी को, किसी एक देश को बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने पूरे जगत के लिए ये लाइन उच्चारी। क्यों? क्योंकि वो कहते तुम्हें जीना नहीं आता, क्योंकि तुम्हारी सरकार तो ऐसी है। तो क्या क्या चीजें कवर हो गई? ब्लेसिंग का हमारी जिंदगी में कोई आइडिया ही नहीं है। जगत सारा मरा हुआ है, जगत सारा मरा हुआ है। और एक ना नाद, एक ऐसे लोग हैं ना नाद का पता है, ना वेद का पता है, ना शायरी का पता है, ना कपड़े पहनने का कोई टेस्ट है, ना खाने पीने का कोई टेस्ट है। पॉकेट में सैंडविच डाला हुआ है, इधर कोक डाला हुआ है, एक हाथ में सिगरेट है, तो शान से तुरे जा रहे हैं। ये हालत है। तो गुरुजी ने क्या फिर ये जो है ना, नानक ते नर असल खाल, ये असल खोते हैं, जिसको हम ह्यूमैनिटी कह रहे हैं ना, ये असल खोते हैं। और इनको सिर्फ मनुष्य होने का हंकार है, मनुष्य बने नहीं अभी तो ये असल खोते हैं। तो इसलिए कहते हैं, सुनो रे तू कौन, सुनो रे तू कौन, सुनो रे तू कौन, तू कौन, सुन रे तू कौन, कहाँ से आया सो, पगामा थे मेरे साथ, कैसी चाल थी। दधनी पा कमरे से
रे ग सा रे नी सा धा नी सो। सुनो एक दफा मैं इसको रीकैप कर दूं या इसको समराइज कर दूं कि आज के कीर्तन में हमने कौन कौन से पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं। पहली बात, गुरुजी कहते हैं कि ऐ जीव ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तुझे ये पता ही नहीं है तू कौन है, कहाँ से आया है, कब से तू चल रहा है और जाना कहाँ है ये भी तुझे मालूम नहीं है। अगर कोई भागशील इसको अपने हृदय में ले ले तो गुरुओं का इसी में सबसे बड़ा अदब और सम्मान इस चीज में है कि हम उनके वचनों को आदर दें। सबसे बड़ा सम्मान ये है। जो लोग करते रहते हैं ना, आजकल सुनते रहते हैं हम भी इंस्टाग्राम के ऊपर गुरु महाराज का अदब, गुरु महाराज की बेदबी। अरे उस चीज की बेदबी तो हो ही नहीं सकती। क्या हम जैसे कीड़े मकोड़े सूरज की बेदबी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हम सूरज की बेदबी कैसे कर सकते हैं? हम आकाश की बेदबी कैसे कर सकते हैं? हम तारों सितारों की बेदबी कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इस धरती की बेदबी कर सकते हैं? ओ काल पुरुष तो इन सभी को रचने वाला है। गुरु अकाल पुरुष तो एक है, उसकी बेदबी। अरे बेदबी तो हम अपनी खुद कर रहे हैं, कि जो कह रहे हैं वो हम मान नहीं रहे। इससे बड़ी बेदबी अपनी और क्या हो सकती है? We are insulting ourselves by not honoring the words of gurus। पहली बात कि हमें नहीं पता हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमारी मंजिल है। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वाज कि गुरु जी कहते हैं हमें जीना ही नहीं आता। दिस वाज पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 वाज कि गुरु जी कहते हैं कि ना हमारी जिंदगी में स्वर्ग का कोई हमें ज्ञान है, ना फिलॉसफी डीप थॉट प्रोसेस का कोई ज्ञान है, ना हमारी जिंदगी में शायरी का कोई ज्ञान है, ना हमारी जिंदगी में एक पहनने का भी कोई अपना टेस्ट होना चाहिए, वो भी नहीं है। ना खाने पीने का हमारा कोई अपना टेस्ट है। तो हमें तो पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं, पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं। तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा पॉइंट ये था कि हमारी जिंदगी में इस चीज का हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमारी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग नाम की चीज भी होती है। और ब्लेसिंग के बिना कुछ कर लो, आपकी जिंदगी में क्राइसिस, डिजास्टर्स, प्रॉब्लम्स, केओस और मेस कभी नहीं खत्म हो सकता जब तक आपकी जिंदगी में किसी दैवी महान आत्मा की ब्लेसिंग नहीं आती। तो अब इस धुन को सुनो। मैं अजय जी को कहूँगा जल्दी ना समाप्त करें, तो मसा तो हमें इनको सुनने को मिलता है। तो इस चीज़ को इस धुन के साथ हम कीर्तन समाप्त कर रहे हैं।